हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो प्रभु का दिया है, फिर किस बात से डरता है? और हे मानव, तू उठ और सागर में विलीन होने के लिए पुरुषार्थ कर। एक ऐसा ही मौका है जो साल भर में सिर्फ एक बार आता है, और वो है योगिनी एकादशी, यानी कि महा एकादशी। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है एकादशी का व्रत। और पूर्व काल में मूर दैत्य को मारने के लिए जब भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो विष्णु भगवान के तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी, उसकी हुंकार मात्र से मूर दैत्य राख का ढेर हो गया। वह कन्या एकादशी देवी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वर मांगने को कहा। एकादशी देवी ने वर मांगा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली व समस्त सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जो लोग उपवास, नक्त और एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। भगवान ने वर देते हुए कहा, ऐसा ही हो। जो तुम्हारे भक्तजन हैं वे मेरे भी भक्त कहलाएंगे। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा या व्रतों में शिरोमणि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला है, भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, और इसे इसीलिए व्रतों का राजा कहा जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख है, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है एकादशी व्रत। और इस तिथि को आप जो भी दान करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, श्री हरि की पूजा करते हैं, इससे आपको पूर्णता प्राप्त होती है। संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष मनुष्य को दर्शन देते हैं और पुण्य कर्मों का अनंत फल मिलता है। 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर होते हैं। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भोग विलास से दूर रहते हुए आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह उठे लकड़ी का दातुन या पेस्ट का उपयोग ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। उंगली से कंठ शुद्ध करें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है, अतः अपने आप गिरे हुए पत्तों का सेवन करें। संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें। पुरोहित जी से श्रवण कर सकते हैं। प्रभु से प्रण करना चाहिए, प्रभु के सामने बैठकर, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा, और राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि आदि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें। हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति दीजिए। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में ये करना चाहिए। किसी भी अशुद्ध द्रव्य को ना पिए इस दिन। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड से फले हुए जो पैक्ड फ्रूट्स होते हैं, रस होते हैं, वो नहीं पीना चाहिए। 2 बार भोजन ना करें। आइसक्रीम, तली हुई चीज़ें इस दिन ना खाएं। फल और घर में निकाला हुआ फल का रस, थोड़ा सा दूध, जल, जो भी सात्विक भोजन है, अगर आप व्रत नहीं कर रहे, या फिर फलाहार आपको करना चाहिए। कांसे का बर्तन हो, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द की दाल, चने की दाल, कोदो, शाक, शहद, तेल, अधिक जल का सेवन, ये चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। और फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा, सेम, ये सब सागों का सेवन नहीं करना चाहिए। आम है, अंगूर है, केला है, बादाम, पिस्ता, ये सब अमृत फल जो हैं ये आप खाइए। जुआ हुआ, निद्रा हुआ, पान हुआ, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, पति पत्नी का संग, क्रोध, झूठ, कपट इत्यादि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन और धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाई जाती, लेकिन अभी तो लगाना पड़ता है। अगर नहीं हो सके तो पोंछा सिर्फ लगवा लीजिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाते, मधुर बोलते हैं, अधिक नहीं बोलते, और सत्य भाषण करना चाहिए। यथाशक्ति अन्न दान कीजिए, किंतु किसी का दिया हुआ अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। और प्रत्येक वस्तु जो भी आप खाएंगे भगवान को भोग लगा, तुलसी दल छोड़े उसमें, उसके बाद ही आप ग्रहण करें।
अगर किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत का संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए, और गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। किसी से अपमान न करें, किसी का कटु वचन ना बोले, सर्वदा संतोष का फल मधुर होता है, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसे ही आप व्रत को करेंगे तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। द्वादशी के दिन सेवा पूजा की जगह पर बैठ करके भुने हुए 7 दाने के 14 टुकड़े कर ले, या थोड़ा सा भोग लगा करके भगवान का पूजन करके इसके बाद आपको बोलना चाहिए, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। ये भावना करके आपको 7 अंजलि जल आचमन करना चाहिए। इसके बाद ही आपको किसी गरीब को भोजन करा के व्रत खोलना चाहिए। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम एकादशी के दिन आपको सूर्य देवता को भी अर्घ्य जरूर देना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, तुलसी का पूजन करना है, लेकिन जल नहीं चढ़ेगा इस दिन। सुबह शाम दीपक जलाएं, इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। दोस्तों, बात करते हैं हम उपायों की। तो धन पाने की चाहत हर किसी को होती है कि अपार धन संपत्ति हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपार धन अथक प्रयास करते हैं, इसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती, पैसों की दिक्कत बढ़ जाती है, और हम फिर छोटे छोटे उपाय ढूंढते हैं कि जिससे हम माला माल हो सके। कई बार अंधविश्वास हो जाता है, कई बार कुछ चीज़ें होती है, कोई उपाय होते हैं जो जीवन में कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और खासकर ये उपाय जो आगे बता रही हूँ, ये किसी भी एकादशी तिथि को आप कर सकते हैं। 1 रुपये का बहुत ही खूबसूरत सा उपाय है जो आपकी नेगेटिविटी को आपके जीवन से पूर्ण रूप से दूर करता है, आपके कष्टों को दूर करता है, आपकी किस्मत को चमकाता है। और ऐसे तो देखा जाए तो 1 रुपया का सिक्का मामूली है, और 1 रुपया नहीं भी मिले तो कोई दूसरा सिक्का ले लीजिए। और घर में अगर आर्थिक तंगी ज़्यादा हो तो आपको एकादशी की रात ये उपाय करना है। माँ लक्ष्मी का जहाँ भी स्थान आपने बना करके रखा है, वहाँ पर जो भी कलश आपने रखा है, चाहे तांबे का, पीतल का, उसके ऊपर आपको फ्रेश जल भर लेना है, धो करके अच्छे से मांज के उस पर स्वस्तिक चिन्ह बना लीजिए, और कुमकुम से उससे स्वस्तिक चिन्ह बनाइए उस पर, और चावल और दुर्वा थोड़ी थोड़ी उसमें डाल दीजिए। अब इसी लोटे में आपको 1 रुपये का सिक्का भी डाल लेना है, और ओम महालक्ष्मी नमः, क्या बोलेंगे? ओम महालक्ष्मी नमः 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है। इस कलश को ही, कलश पूजन ही करना है आपको। इस कलश को धूप दीप दिखाइए, थोड़े से आप जैसे माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं वैसे ही कलश का पूजन कीजिए। फूल आदि हैं तो वो चढ़ाइए, भोग लगाइए। इससे, ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इस कष्ट घर से बिल्कुल दूर रखते हैं। इसके बाद आपको ये जो जल है ये लेकर के पूरे घर में छिड़काव कर देना है, और जो चांदी का सिक्का आपने लिया है या नॉर्मल सिक्का जो भी आपने पूजन के लिए लिया है, उसे आपको तिजोरी में या पर्स में रख लेना है। जो भी लोटा रहेगा उसमें ऐसा नहीं कि जो भी आपने प्लांट में जल डाल दिया, इसके बाद इसको वापस से आपको माता रानी के सामने भर के रख देना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली करके रख देंगे। और लेकिन अगर तीर्थों का जल अगर आपने रखा हुआ है, गंगा जल आदि, तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, जो भी जल रहेगा वो आपको पूरे घर में छिड़काव ज़रूर करना है। फिर बाद में जो जल बचेगा वो आप पौधे में डालिए। और महालक्ष्मी को मनाने के लिए सिक्के से एक से एक उपाय होते हैं। इस सिक्के को आप अगर पूजा करके तिजोरी में रख लेते हैं या अपने वॉलेट में रख लेते हैं तो कहा जाता है धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। आप चाहें तो एकादशी की रात आप एक चौमुखा दिया आटे से बना लीजिए, या आपके पास मिट्टी का मिलता है तो मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का भी दिया बना सकते हैं चौमुखा। अपने गमले से मिट्टी ले लीजिए और चौमुखा दिया बनाइए, और इस दीपक में आप सरसों का तेल डालें, कलावे की बाती डालें और एक सिक्का डालें। सिक्का कोई भी हो, 1 रुपये का, 5 रुपये का, चांदी का सिक्का, जो आपकी इच्छा हो वो डालिए। और बाद में इस सिक्के को उठाकर तिजोरी या धन के स्थान पर लाल कपड़े में, रेशमी कपड़ा होना चाहिए, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू में आपको नहीं रखना है, ब्लू ब्लैक, ये ध्यान रखें। इसको बांध के तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए, या फिर आप इसे वॉलेट में या जहाँ पे भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। दुकान का गल्ला है तो दुकान के गल्ले में रखिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता खत्म होती है। करियर हो, व्यवसाय हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, सभी में बहुत सारे मौके मिलने लगते हैं। दोस्तों, सिक्का बहुत ही चमत्कारी कहलाता है। जैसे कोई घर में कोई परिवार का सदस्य हमेशा बीमार रहता है, परेशान रहते, कोई सदस्य को बुरी नज़र बार बार लगती है, तो ये 1 रुपये का सिक्का आप रात को सोते समय उसके तकिए के नीचे रख दीजिए एकादशी की रात, और सुबह उठते ही सिक्के को कोई खाली ज़मीन में या पीपल के नीचे आपको गाड़ देना है। शमशान में ये उपाय किया जाता है, अगर वहाँ जा सकते तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। खाली ज़मीन कहीं दिखे वहीं डाल दीजिए। और ये उपाय बड़ी से बड़ी बीमारी को घर से दूर रखता है, मनुष्य को सेहतमंद रखता है।
यदि आप अपने सिरहाने कटोरे में सेंधा नमक और 1 रुपये का सिक्का रखकर रात में सो जाएंगे और सुबह ये सिक्का दान भी करते हैं तो भी कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक अगर कोई रोग चल रहा है तो इससे आपको तुरंत छुटकारा मिलता है। दोस्तों, सिक्का सुनने में सिक्का होता है, लेकिन इसमें तांबा, पीतल, लोहा, बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल करने की शक्ति होती है और सीधा सीधा इसका संपर्क नक्षत्रों से रहता है। इसलिए जब आप सिक्कों से ये उपाय करते हैं तो ये उसी तरह से काम करता है आपकी ऑरा को क्लींस करने का। जब आप कोई ग्रह के स्टोन अपनी उंगलियों में पहनते हैं या घर अपने सिर के ऊपर से घुमाते हैं तो आपकी निगेटिविटी क्लींस होती है। इसी तरह से काफ़ी लोग इस उपाय को नहीं करते और अंधविश्वास का नाम देते हैं कि सिक्के से क्या होगा, पर आपको मैं बता दूं, कुछ करे ना करे, एकादशी की रात अपनी छत पे जाएं या बालकनी में जाएं और एक सिक्का अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके आपको किसी भी दिशा में फेंक देना है। लेकिन फेंकेंगे कैसे? सिर के बैक साइड से घूम जाइए जिस दिशा में फेंकना है और फिर अपने हाथों को ऊपर करके बैक साइड आपको कॉइन फेंक देनी है। दोस्तों, आप देखेंगे किस तरह से आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, नज़र दोष दूर होता है, किसी ने कुछ किया धरा है वो दूर होता है, किसी ने नकारात्मक शक्तियां आपके घर पे डाल दी है वो दूर होती है और सभी चीज़ों से आप खुद का बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से 1 रुपये का सिक्का आपके जीवन को बदल सकता है और दिन की शुरुआत में कभी भी 1 रुपये का सिक्का आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले खर्च नहीं करना चाहिए, इससे पूरे दिन धन का व्यय बढ़ता है। और कोशिश करें कि इसे आप 1 रुपये का सिक्का आप हमेशा अपनी दाहिनी जेब में जरूर रखें। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो मोर का पंख और 1 रुपये का सिक्का एक साथ आप आपको पर्स में, वॉलेट में या अपने पॉकेट में रख लीजिए, इससे भी भाग्य साथ देने लगता है। और इसके बाद इस तरह से आपको 1 रुपये का सिक्के का उपाय ज़रूर करना चाहिए। आगे मैं कथा कह देती हूँ योगिनी एकादशी की, जो लोग भी सुनना चाहते हैं कृपया ध्यान सुने। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुटबंसी वाले की जय, विष्णु भगवान की जय। इस व्रत के बारे में एक बार महाभारत काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, महात्म्य क्या है, सो मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही गई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का अलकापुरी नगरी का राजा था। वह शिव भक्त था और उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी और एक दिन मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। सेवकों ने पता तो लगा लिया, राजा के पास आकर बतलाया, हे राजन, वह तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों को भी, देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई। उसे पूर्व जन्म की भी सुध ना रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे, दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनके आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान हो रहे थे। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया।
और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों पर गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। तब महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ, तू उसे कर। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया, स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उतने समान पुण्य की प्राप्ति एक योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से मिलता है। प्रति इस लोक में सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, इस वर्ष खास योगिनी तिथि 17 जून को पड़ रही है और आपको बता दूं 16 जून को सुबह 5:40 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और पारण का समय है 5:28 से लेकर 8:14 तक। तो आप सभी इस व्रत को करें और ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।